आकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको नवान परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहो तुमरी कृपा मोते कछु न बस। सम्माननीय साधु समाजे, महासभा की सभी पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, बासी से आने में बहुत भीड़ थी, इसलिए आने में हमको कुछ विलम्ब हो गया। अभी हम लोग ग्रंथ पाठ और महापुरुषों की प्रवचनों में सुन रही थी कर्म के संबंध में। कर्म तीन तरह से बताया गया है। क्रियमान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध। क्रियमान जो नया किया जाता है, जो जमा होता संचित होता है, उसी में से धर्मराज की ओर से जो एक जीवन भोगने के लिए मिलता है वही है प्रारब्ध। इसलिए क्रियमान कर्म यानी नया कर्म बहुत सोच समझ के करना चाहिए। जो जैसा कर्म करती हैं उनको वैसा फल भोगना होता है और कई गुना होके भोगना होता है। जैसे किसान लोग अपने खेत में अगर 1 मन गेहूँ बोती हैं तो समय पर कई मन अपना घर लाती हैं। उसी तरह से अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, जब भोगने का समय आता है तब बहुत गुना हो करके भोगना पड़ता है। तो जो जैसा कर्म करते उन्हीं को भोगना होता है और कई गुनाहों के भोगना होता है। इससे छुटकारा कैसे मिलेगा?
तो देखिए, कर्म करने की प्रधानता किसकी है? अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म, दोनों बंधन है। एक लोहे की बीड़ी है तो एक सोने की बीड़ी है। तो कर्म जो हमसे बना है, हम लोगों से बना है, उसके करने की प्रधानता किसकी है? कर्म करने की प्रधानता मन का है। जब तक आप और हम मन के संग में रहेंगे, कर्म का फल भोगना होगा और कई गुनाहों के भोगना होगा। तो मन से अलग होने के लिए अंत साधना करनी पड़ती है। एक बात यह हो गई, अगर संत के शरण में चली गए, संत की विशेष कृपा बरस गई, तो उसमें भी कर्मफल कट जाता है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। पंजाब में कुट के महापुरुष हो गए बाबा जी महाराज। असल इनका नाम था जयमल सिंह जी महाराज। अम्बाला में 7 दिनों का इनका सत्संग का प्रोग्राम बना। ये गए सत्संग करने, बाबा जी महाराज सत्संग करने के लिए गए। एक दिन का सत्संग संपन्न हुआ, दूसरे दिन का सत्संग संपन्न हुआ और तीसरे दिन प्रातः काल का सत्संग संपन्न हुआ। अपने डेरे में आए, एक पुराने सत्संगी परिचित व्यक्ति थे, उनका नाम था मोतीराम सत्संगी। बाबा जी महाराज को आके प्रणाम किए और हाथ जोड़ते निवेदन करने लग गए, हजूर एक प्रार्थना लेके आया हूँ। आपका सत्संग यहाँ पर हुआ, एक बहुत बड़े विद्वान आदमी हैं, हुक्म सिंह का नाम है। आपके प्रवर से बड़े प्रभावित हुई हैं, वे नाम दान लेना चाहती हैं, मन दीक्षा लेना चाहती हैं। दया की जाए, उनको नामदान दे दी जाए, दीक्षा दे दी जाए। बाबा जी महाराज आंख बंद करके चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर बैठे आंख बंद करके, देख लिए सारी तमाशा। इसके बाद आंख खोलती बोलती हैं, आप जिनके लिए पैरवी कर रही हैं उनको नामदान दीजिए, विद्वान आदमी है, मैं उनको नामदान नहीं दूंगा। इनकार कर गए, नामदान नहीं दूंगा। कहा क्यों हजूर, आप तो सबके लिए हैं, नामदान को क्यों नहीं देंगे? कहा उनके द्वारा कुछ ऐसा कर्म बना है जिसके चलते मैं नामदान नहीं दूंगा। कहा हजूर आपके शरण में आ जाने पर भी कर्म रही गया, और जगह कहाँ है? यह सुनकर के बाबा जी महाराज फिर चुप हो गए, आंख बंद कर ली थोड़ी देर, फिर आंख खोलते बोलते ठीक है, जब आपकी ऐसी श्रद्धा है, आप इस तरह से पैरवी कर रही हैं, तो जाइए उनको तैयार होके भेज दीजिए, अभी मैं नामदान उसको दे दूंगा। वे तुरंत गए, का आदेश हो गया है जल्दी जाइए। तैयार होके तुरंत जल्दी उनके पास गए, बाबा जी महाराज उनको दीक्षा दे दिए। कहा जाइए अब अपना ध्यान करते रहिए। इसके बाद क्या किए, थोड़ी देर घूमने को बंद कर दीजिए, बाधा डालता है।
जो सत्संग कराने वाले व्यवस्थापक थे उनको बुलाए, कहा देखिए लोगों में प्रचार कर दी जाकर के अभी तुरंत प्रचार कीजिए, यहाँ का सत्संग संपन्न हो गया, अब सत्संग नहीं होगा, मेरे लिए एक सवारी ले आइए, अभी मैं तुरंत यहाँ से ब्यास चला जाऊँगा। बेचारे क्या करते, आदेश मान के तुरंत प्रचार कर दिए, यहाँ सत्संग अब नहीं होगा, संपन्न हो गया। सवारी मंगाए, सवारी आ गई। उस समय बाबूजी महाराज की सेवा में सावन सिंह जी महाराज थे। सावन सिंह से बोले सामान को साई पर रखो, सामान रखा गया, तुरंत वहाँ से चल दी ब्यास की ओर। आगे बढ़े, का रोको गाड़ी, गाड़ी रुकी। सावन सिंह से बोले बाबाजी महाराज देखो यहाँ से यहाँ से तुम्हारा घर नज़दीक है, अपना सामान तुम लो, अपना घर चली जाओ। सुनो 15 दिन के भीतर मेरे पास मत आना, 15 दिन के बाद मेरे पास आना। जैसी आज्ञा उसके अनुसार अपना सामान उतारे, प्रणाम किए, अपने घर की ओर रवाना हो गए। कौन? सावन सिंह जी महाराज। बाबा जी महाराज ब्यास पहुँचे, अचानक पहुँचे, आसनवासी तरह आगे प्रणाम करने के लिए। सामान उतारा गया, बाबा जी महाराज धीरे धीरे अपने डेरे की ओर गए। लोग प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। डेरे में गए, बिछावन लगा हुआ था, बिछावन जाकर लेट गए। जैसे लेट गए, अब कोई भी सेवा, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों? उनके देह में बहुत गर्मी बढ़ आ गई, इतनी गर्मी दूर तक फैलने लग गई। सब लोग दूर से प्रणाम करती हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रहा है। बाबा जी महाराज लेटे हुए हैं, बहुत देर में गर्मी आ गई, सभी कोई जा नहीं रहे हैं। लगभग 7 दिन तक यह गर्मी रही, सभी में कोई नहीं गए। 7 दिन को धीरे धीरे शांत हुआ, 15 दिन में समाप्त हो गया। 16वां दिन सावन सिंह महाराज वहाँ पहुँचे, सब समाचार मालूम हुआ। सावन सिंह जी बोलती हैं बाबा जी महाराज से, हुजूर आप तो वहाँ पर अम्बाला बिल्कुल स्वस्थ थे, आने पर तुरंत आप अस्वस्थ कैसे हो गए? एक बात। दूसरी बात यह है, आपने हम मुझे अपना घर क्यों जाने के लिए कह दिया? अगर मैं साथ में कोई सेवा भी होती। क्या? सावन मत पूछो, तुम्हारा जो काम है, जो तुम्हारी जो सेवा वो करो, इसमें कुछ मत पूछो। कि नहीं कहा जाए, आपने मुझे अपनी सेवा से वंचित मुझे क्यों किया 15 दिन तक? फिर आपको यह कष्ट कैसे हुआ? का मत पूछो। नहीं जो कहा जाए। जब बहुत निवेदन करने लग गए, तब बाबा जी महाराज ने कहा सुनो, पहले प्रतिज्ञा करो। क्या हजूर, क्या प्रतिज्ञा करें? प्रतिज्ञा यह करो, जब तक मैं सशरीर रहूँगा, जीवित रहूँगा, मेरी कही बात तुमको कहीं नहीं बोलना होगा। सावन सिंह ने प्रतिज्ञा की, हजूर मैं पक्की प्रतिज्ञा करता हूँ, अब कहीं भी बात मैं कहीं नहीं बोलूँगा। कहा अब सुनो। अम्बाला गया था सत्संग करने के लिए, मोतीराम सत्संग के लिए पैरवी किया, उनको मैं नाम दान दिया, वहाँ से मैं चला, तुमको इसलिए हटा दिया तो मेरी तकलीफ को देख करके अपने शरीर का परित्याग कर देता, तुम सह नहीं सकता, इसलिए तुमको पहले ही हटाया। अब सुनो, जिनको मैंने दाम ना दिया, दीक्षा दिया है, उसके द्वारा एक ऐसा कण बना जिसके चलते 7 जन्मों तक उस जीवात्मा को 7 जन्मों तक
गरम तवे पर जलाया जाता, लेकिन वह मेरी शरण में आ गया, उसको मैंने 7 दिनों में भोगा है। अब देख संत की कितनी कृपा होती है। संत ऐसी दया करती हैं, कभी कभी शिष्य को तलवार की वार को सुई की नोक से भगा देती हैं। कभी कभी अपने शिष्य को गर्म हवा तक नहीं लगने देती हैं, अपने ऊपर झेल लेती हैं। अगर संत दया कर दे, कोटि करम कटी जाए, पलक छिंचहेरी हैं। एक बात और सुनाता हूं। जहां गुरु महाराज का पितृगृह है सिलधरहारा, मांस जहानाभ्यास था। करीब 300 से बेसी अधिक साधक थे, जैसा हमको सुनने में आया। धरार से कुछ आसपास कुछ ही दूरी पर के एक सत्संगी पहले से वहाँ के व्यवस्थापक से बात कर लिए थे कि एक शाम का भोजन हम सत्संगी लोगों को खिलाएंगे। अपने घर से भोजन बना के ले आए, जो भी बना हो ले आए। भोजन का समय हो गया है। अब गुरु महाराज से आज्ञा लिए बिना कैसे खिलाएंगे, ध्यानाभ्यास चल रहा है। वहाँ के जो व्यवस्थापक थे श्रीधर बाबा, वे गए पैरवी करने के लिए। हजूर फलाना बाबू अपना घर से सामान आनने से आदेश हुआ तो सबका खिलाइए, गुरुराज आदेश नहीं दिए। अब सामान बना हुआ, आदेश नहीं मिल रहा है। बहुत प्रार्थना करने लग गए। अंत में गुरु महाराज जी कहे ठीक है, खिलाइए लोगों को। उधर शुरू हुआ, इधर गुरुदेव तो स्वस्थ थे, जोरों की बुखार लगी, बिछावन पर पड़ गए, हो करने लग गए। ऐसा क्यों हुआ? जो भंडारा देने वाले व्यक्ति थे, वो मर्डर किए थे, उनको फांसी की सजा होती, हम उससे बच जाए इसलिए मैं भंडारा कर रहा हूँ। भंडारा दिए थे। अब गुरुदेव अपने ऊपर थोड़ा ले लिए, बाल वर्ष को बचा, उसको फांसी नहीं हुई, चाह नहीं हुआ उसको। तो संत दया करते हैं तो कर्म से बच सकती हैं। यह तो बहुत विशेष सी बात हुई। लेकिन सभी लोग अपने कर्म से बचा सकते हैं। इसके लिए मन से अलग होना होगा, इसलिए अंतर साधना करनी होगी। अब विचारना यह है कि मन से हम अलग कैसी होंगे, बाहर में हो नहीं सकते हैं। तो यह जानना चाहिए कि मन की दौड़ कहाँ तक है। एक कोट के महापुरुष हो गए संत दरिया साहब, इन्होंने संसार के लोगों से कहा कि देखो मन की दौड़ कहाँ तक अंदर में। मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, चंद्रयान के परे रंकार की ठौर। दरिया साहब का कहना मन की दौड़ कहाँ तक है? त्रिकुटी तक। अब त्रिकुटी किसको कहेंगे, कहाँ वह स्थान है? हम लोग आंख बंद करते हैं, घोर अंधकार दिखाई पड़ता है। इसी अंधकार में बैठ करके अंत साधना में एक नाम का जप करती हैं। जपते जपते कुछ अच्छा सा लगता है, छोड़ देती हैं। इसके बाद गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बताए हैं, आदेश दिए हैं, उनके रूप का ध्यान करती हैं। ख्याल में आते कोई प्रणाम कर, उनको प्रणाम कर छोड़ देती हैं। इसके बाद ये जो हम लोग 2 आँखें हैं, अब दोनों आँखों से दृष्टि की धार निकल रही है, असामान्य रेखा निकल रही है। से हम लोग यहाँ सूर्य को देखते हैं, दिशा सटती नहीं है।
रात में ताराओं को देखते हैं, दिशा सटती नहीं है। तारों को ऊपर देख लें, दिशा सटती नहीं है। सभी चीज़ों की दिशा सटती नहीं है। अगर एक हो जाए, अंधकार को पार प्रकाश में चली जाएंगी। वही सूक्ष्म मंडल है। सूक्ष्म मंडल के अंदर एक स्थान का नाम त्रिकुटी। कैसे पहचानेंगे यह त्रिकुटी का स्थान है? तो गुरुदेव साधना के संत बन गए, तब इन्होंने पहचान बताया। शास्त्र का मल दल ज्योति करे झलमल, त्रिकुटी में सूर्य उगए हो। सहस्र कमल दल ज्योति करे झलमल। अगर कोई व्यक्ति प्रातःकाल जग जाती हैं, घर के बाहर होते हैं, पूरब और निहारते हैं, सूर्योदय होने के पहले क्या देखते हैं? लालिमा। सूर्य को नहीं, सूर्य की लालिमा देखती हैं, उगता हुआ प्रकाश देखती हैं। उसको कहा गया सदल कमल। और आगे बढ़ने पर त्रिकुटी में सूर्य उगए हो, सूर्य का दर्शन होता है। बाहर में हम लोग आंख खोल के सूर्य को देखते हैं, सब लोग देखते हैं। इस सूर्य में गर्मी बताई, इस सूर्य में गर्मी है। भीतर के सूर्य में गर्मी नहीं, शीतलता है। जो उस सूर्य को देख लेती है, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती। कोई विद्या ऐसी जो उसे अप्राप्त हो। त्रिकुटी महल में विद्या सारी विद्याएं उसके अंदर में है। कोई विद्या छुटा हुआ नहीं रहता है। गुरुदेव गए थे असम के जलपाईगुड़ी में सत्संग करने के लिए। बंगला भाषा भाषी वहाँ पर जो संत कराने वाले थे, वे व्यक्ति बोले, हजूर यहाँ तो बंगला में अधिक समझती हैं, हिंदी नहीं समझती हैं। कहा ठीक। कुछ समय कुछ नहीं बोले। पंडाल में गए, अस्थि विनती, संत अस्थि विनती हुआ, पाठ हुआ। पूज्य गुरुदेव बोले संसेवा से कि संसेवी जी, आप तो बंगला पढ़ते हैं, कुछ बोलते भी हैं, बंगला में प्रवचन कीजिए। बाबा पूज्य बाबा हाथ जोड़ते कहते हैं, हजूर बंगला पढ़ता हूँ, कुछ बोल भी लेता हूँ, लेकिन सभी से बंगला में बोलूँ, प्रश्न करूँ, या हमसे नहीं होगा। बोलते अच्छा ठीक है, माइक दीजिए हमको। माइक लगाया, इनके सामने माइक दिया गया। अब देखिए, गुरुदेव को बंगला पढ़ते नहीं देखे थे, बोलते हुए कभी नहीं सुने थे। उस दिन क्या देखने को मिला? जब तक बोलने की इच्छा हुई, खाटी बंगला में प्रवचन देती रही। जब बासा आए, दूसरे दिन हम सेवकों में से एक सेवक पूछते हैं, हजूर इतने दिन से हजूर की सेवा में है, कभी बंगला बोलते नहीं देखा, कल बंगला प्रवचन कैसे कर दिए? तो गुरुदेव बोले थे, यही बात बोले थे, त्रिकुटी महल में विद्या सारी विद्याएं। तो दरिया साहब का कहना है, मन की दौड़ त्रिकुटी महल तक है, उसके आगे जाने पर कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। जिनको जैसा अनुभव होता है वैसा बोलते हैं, लिखते हैं। गुरुदेव का कहना है कि नहीं, त्रिकुटी के आगे कारण महाकारण मंडल है, तो मन की दौड़ कारण मंडल तक है। कारण मंडल तक मन की दौड़ है। कर्म के परे चले जाएंगे तो कर्म का फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो यह कैसे होगा? मन से अलग होने के लिए क्या करेंगे? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा, नाथ स्थान के नाथ की उपासना कीजिए, शब्द साधना कीजिए। किस शब्द की उपासना करें, किस शब्द साधना करें? साधो शब्द साधना कीजिए। जिस शब्द प्रकट भाई ये सब सही शब्द कहा लीजिए। जिस संसार से को पकड़िए, परिणाम क्या हो जाएगा? शब्द गयो जीव संशय नाही साभिरत्संग, सारे संशयों का नाश हो जाएगा, मन का संग छूट जाएगा, कर्म बंधन नहीं लगेगा, परम कल्याण हो जाएगा।